सभी दर्शकों का सलाम दिल्ली न्यूज़ में हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, पिछले काफ़ी 2 साल से कोरोना की मार के बाद में आज पहला अवसर आया है जब पूर्वांचल के लोग छठ पर्व मना रहे हैं। पहले तो कोरोना की मार थी और इस बार जैसे कोरोना लगभग पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, तो इस बार दिल्ली क्या पूरे देश में ही छठ पर्व मनाया जा रहा है। तो छठ पर्व मनाने के यहाँ पे हम जगह जगह इलाके का जायज़ा ले रहे हैं और आज हम आए यहाँ पे रिठाला विधानसभा के अंदर में रिठाला गांव में। ये जो है छठ घाट, लगभग 20 सालों से पूर्वांचल के लोग यहाँ पर अपना छठ पूजा का पर्व मना रहे हैं। और आज छठ पूजा से एक दिन पहले खरना की यहाँ पे पूजा होती है, लोग इसकी पूजा करते हैं। रिठाला गांव में जो हम बैठे हैं, सामने आप पार्क देख रहे हैं, इसके अंदर में लगभग जो एक समिति है पूर्वांचल छठ पूजा समिति, लगभग 20 सालों से यहाँ पर छठ पर्व मना रही है। लेकिन इस बार यहाँ पर कुछ अलग तरह का सिचुएशन है और इस पर कुछ वाद विवाद भी हुआ। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे मिलते हैं, यहाँ के जो मनीष चौधरी जी यहाँ पे निगम पार्षद हैं और रोहिणी जोन के चेयरमैन भी रह चुके हैं। मनीष चौधरी के बारे में मैं बता देता हूँ कि आज इनको केवल विजय बिहार में ही नहीं जानते, भारत में ही नहीं जानते, बल्कि ये तो एक अंतर्राष्ट्रीय जो भी घटनाक्रम होता है वहाँ पर इनका नाम भी पहुँच चुका है। जैसे पिछले विधानसभा चुनाव में इनका नाम उछला था। तो चले पूरे क्या इसके बारे में बताएंगे। नमस्कार जी मनीष जी। नमस्कार भैया। मनीष जी, छठ पूजा के पर्व में इस बार कोरोना के बाद में पहली बार यहाँ पे लोगों को छठ पूजा मनाने का सौभाग्य मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं छठी मैया की जय इस उद्घोष के साथ अपना वक्तव्य रखना चाहता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी की ये लड़ाई कि घाट पे छठ होगा और छठ मैया का आशीर्वाद हुआ, उससे हम लोगों ने पहली बार मतलब 2 सालों में अपने पर्व और त्यौहार को, जो ये पूर्वांचल का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है छठ पूजा, तो हम लोग घाट पे करने के लिए आए। और शुरू से ही हमारी जो व्यवस्थाएं हैं, एमसीडी की व्यवस्था जो हमारे जुडिक्शन में है, वो लोग लगे हुए हैं। और छठ पूजा समिति के लोग स्वयं जो यहाँ पिछले 15-20 साल से कर रहे हैं, देख रहे हैं आप इस तालाब में कितनी गंदगी थी, उन्होंने साफ़ किया। ये तो त्यौहार ही गंदगी से सफाई की ओर बढ़ने का और सूर्य भगवान के अर्घ देने का त्यौहार है। तो हम लोग उस पावन त्यौहार को और साफ दिल से, आप जानते हैं पूर्वांचली बहुत बड़े दिल वाले होते हैं, आप तो मांगिए तो हम लोग अपना सर्वस्व दे देते हैं, और अगर आप छीनना चाहें तो हम अपना अधिकार छीनने किसी को नहीं देते हैं। इसी तरह की साजिश इस घाट पे भी की गई है। यहाँ हमारे पूर्वांचल छठ पूजा समिति केदार गुप्ता जी, सूर्य उपासना समिति, जो पूजा समिति 2 थी, वो दोनों बहुत दिनों से यहाँ त्यौहार को कर रहे हैं। लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा प्रशासन को मिसवा गाइड करके उनको अप्रूवल ले लिया गया। लेकिन हमारी हायर अथॉरिटी में बात हो गई है और अभी अप्रूवल हमारा भी आ जाएगा। छठ पूजा पर्व समिति के प्रवक्ता हैं जेपी तिवारी जी, इनसे आइए, इनसे बात करते हैं और अधिक जानकारी देंगे। तिवारी जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। पूर्वांचल छठ पूजा समिति पिछले 15-20 सालों से ये रिठाला जो महाराणा प्रताप घाट है, इस पे अपनी सेवाएं दे रही है और बहुत अच्छे तरीके से बहुत सारे कार्यकर्ताओं को लेके कार्य कर रही है और दिव्यता से करती है ये कार्य। इस साल कुछ अवांछनीय तत्वों के द्वारा ऐसी चीज़ें हुई हैं, जैसा कि हमारे पार्षद जी ने बताया, लेकिन व्यवस्था को व्यवस्थित कर दिया गया है। पार्षद जी का बड़ा सहयोग रहा है और क्योंकि पार्षद जी स्वयं पूर्वांचल से हैं और इन्होंने अभी पीछे बहुत संघर्ष किया आदरणीय सांसद मनोज तिवारी जी के सानिध्य में रह करके, और इस जो ये पर्व है हमारा, इसको घाट पे ही मनाया जाए, इसके लिए काफ़ी संघर्ष किया और संघर्ष करते हुए आज हम लोग घाट पर हैं और इस त्यौहार को मना रहे हैं। और बहुत दिव्य प्रोग्राम होता है, अलौकिक प्रोग्राम होता है, त्यौहार होता है ये, क्योंकि ये भारत भूमि है, तपो भूमि है और महापुरुष कहते हैं इसके लिए कि ये ऐसी भूमि है और पूर्वांचल एक ऐसा संगठन है, पूर्वांचल के लोग ऐसे हैं जो उगते ही नहीं डूबते सूरज को भी प्रणाम करते हैं जी। ये यहाँ ऐसा होता है। तो बहुत सारे भक्त प्रेमी गण आते हैं, 15-20 हज़ार की यहाँ संगत होती है। सबको देखना, सुनना, सबकी सुरक्षा की व्यवस्थाएं, स्वच्छता की व्यवस्थाएं, ये सारा जो है निगम के कर्मियों द्वारा
और हमारे भाई मनीष चौधरी जी के अथक प्रयासों द्वारा हम पिछले कई सालों से कर रहे हैं। जब ये निगम पार्षद नहीं थे तब भी इनका काफ़ी सहयोग रहता रहा हमारे पीछे और हमने बहुत अच्छे से काम किया। इन्हीं शब्दों के साथ जय छठ मैया। एक बात मैं कहना भूल गया कि आज हमारे पूर्वांचल की शक्ति एक इसको रोकने की इसलिए भी साजिश है कि ये एक ऐसा त्यौहार है कि आपको सड़कों पे पूर्वांचल के लोग दिखेंगे कि हमारी संख्या कितनी है। तो ये राजनीति में कहा जाता है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मुझे गर्व होता है कि आज यहाँ के भी समाज के लोकल लोग भी हमारे छठ पूजा के धन्यवाद का जब होर्डिंग पोस्टर लगाते हैं तो वो हमारी महिमा और पूर्वांचल की महिमा बढ़ती है और छठ मैया की भी महिमा बढ़ती है। अच्छा मनीष जी, आज जैसे लोग आपके सानिध्य में यहाँ पे छठ पूजा पर्व मना रहे हैं और ये बड़ा सौभाग्य की बात है कि आज हम जैसे आप सारे लोग मतलब एक महामारी से निकल कर यहाँ आज इस स्थिति में आए हैं और उसके बाद में यहाँ पर छठ पर्व मनाया जा रहा है। और जो यहाँ पे बाधा उत्पन्न हुई थी छठ पर्व पूजा के बाद में, जिस तरह से पूर्वांचल लोगों को अभी यहाँ पे मतलब बांटने की साजिश हुई है, आगे इसको किस तरह से लेंगे आप? हमारे दिल एक हैं, किसी के बांटने से ये फूट डालो से ये अंग्रेज जो भारत छोड़ो का नारा एक बार गूंजा था और फिर बाहरी भारत छोड़ो बाहरी रिठाला छोड़ो का नारा गूंजेगा। आप चिंता नहीं करिए, पूर्वांचली और यहाँ हमारे कॉलोनी के सारे लोग यूनाइट हैं और एक मुट्ठी में बंधे हुए हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कोई फूट नहीं है। छठ पर्व के अवसर पर पूर्वांचल के लोग और यहाँ दिल्ली वासियों के लोग, देश के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं छठ मैया से यही कामना करना चाहता हूँ कि जो महामारी से हमारा देश, कोई ऐसा नहीं है, आप हो, हम हो, केदार भैया हो, आशीष हो, कोई ऐसा नहीं है जिसने अपनों को इस महामारी में खोया नहीं है। तो छठ मैया की कृपा हमारे देश पे बने, हमारे लोगों पे बने और हमने जिसने अपने को खोया भी है और आगे इस तरह की कोई घटना ना घटे, यही मैं छठ मैया से कामना करता हूँ। हमारे साथ में है पूर्वांचल छठ पूजा समिति के अध्यक्ष केदार गुप्ता जी। केदार गुप्ता जी, सबसे पहले हमारे चैनल की तरफ से नमस्कार। नमस्कार, मैं केदार गुप्ता, पूर्वांचल छठ पूजा समिति का अध्यक्ष। जितने भी कार्यकर्ता हैं, सदस्य हैं हमारे, सबको मैं धन्यवाद करता हूं। मेरे तरफ से सभी पूर्वांचलियों को छठ पूजा के हार्दिक शुभकामनाएं। ये पूर्वांचली होने के नाते छठ पूजा की सब भाइयों को बधाई देता हूं और साथ में बोलता हूं कि छठ मैया की जय। और एक ऐसा पर्व है, ये बहुत माना जाए तो बहुत बड़ी पर्व है और बहुत हम पूर्वांचल इसको हर्षोल्लास से मनाते हैं। इसमें हमारे अंदर देवी देवता अनेक प्रकार के हैं, लेकिन इस कलयुग में सिर्फ दो ही प्रत्यक्ष रूप से है, एक सूर्य भगवान, दूसरा गंगा मैया। और इस पर्व को हम गंगा में खड़े होके सूर्य की उपासना करते हैं। हम उगते सूर्यों को सब प्रणाम करते हैं, डूबते सूर्य को कोई नहीं करते हैं, लेकिन हम पूर्वांचली उगते सूरज के साथ साथ डूबते सूरज की भी आराधना करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। मैं इसी के साथ अपने शब्द को विराम देते हुए सभी पूर्वांचली छठ पूजा मनाने वाले भाइयों को हार्दिक बधाई देता हूँ। जय छठ मैया। जय छठ मैया की। रिठाला की इस झील में छठ पर्व मनाने को लेकर जो विवाद हुआ था वो खत्म हो चुका है। पहले से जो संस्था छठ पर्व का आयोजन करती थी उसी को दोबारा से परमिशन मिल चुकी है और उस संस्था के तहत अब यहाँ पर तैयारियाँ जोरों पर चल रही है और जो यहाँ पर जो साजिश की गई थी वो लगभग यहाँ पे उसका पर्दाफाश हो चुका है और स्थानीय लोग, पूर्वांचली लोग यहाँ पर छठ पर्व मनाने का आयोजन में लगे हुए हैं। आपको इसी तरह की अन्य जानकारियाँ, समाचारों के लिए सलाम दिल्ली न्यूज़ को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं। नमस्कार।